हम सब भाग रहे हैं और बस भागते ही जा रहे हैं। अकेले हम नहीं, हमसे पहले कितने अनगिनत लोग जो हमसे पहले हो चुके हैं वो भी भागते भागते ही चले गए। लेकिन हम क्यों आज तक नहीं समझ पाए कि क्या है असली ज़िंदगी। क्या हमारा जन्म सिर्फ पैदा होकर, शादी करके, बच्चे पैदा करके, बूढ़े होकर मर जाने के लिए हुआ है? ज़रा सोच के देखो कि इतनी छोटी सी है तुम्हारी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी। हमसे पहले कितने ही आए और गए होंगे, उन्होंने भी यही किया। बहुत कम प्रतिशत है, बहुत कम, कि कोई सच्ची ज़िंदगी जी के गया होगा। गरीब अमीर बनने की कांक्षा रखता है, अमीर और अमीर बनने की। और इस कुछ बनने की दौड़ में ना हम एक बहुत ही अहम पहलू है जो पीछे छोड़ देते हैं। वो अहम पहलू है सत्य। क्या है मतलब सत्य का? क्यों हम उसे पीछे छोड़ देते हैं? एक दिन जरा रुक के इस भागती जिंदगी में अपने आप से पूछो कि हम सब भाग क्यों रहे हैं? क्यों तुम भाग क्यों रहे हो? बहुत उत्तर मिलेंगे। उन सबको एक एक करके गहराई से विचार करो। बहुत कम लोग होंगे जो कर पाएंगे, क्योंकि एक एक करके जो तुमने सारे उत्तर खोजे होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे। जब तुम ये कर लोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि फिजूल है ये सब, जिस पर हम अपनी एकमात्र जिंदगी के वक्त को हम गवा देते हैं। जरा सोच के देखो कि तुम जी कैसे रहे हो। तुम्हें जीना सिखा कौन रहा है? तुम्हें कौन बता रहा है कि जिंदगी ऐसे जी जाती है? तुम्हें वो लोग बता रहे हैं जो उनको किसी ने बताया था। वही जिंदगी के नियम वो तुम पे मरना चाहते हैं। तुम जब पैदा होते हो तब इसे दुनिया तुम्हारे भीतर ज्ञान भरने लग जाती है, तुम्हारी सोच को सीमित करने में जुट जाती है। सबसे पहले तो तुम्हें एक नाम दे दिया जाता है और तुमसे कहा जाता है कि ये नाम तुम हो। सभी तुम्हें उसी नाम से बुलाने लगते हैं। फिर तुम बड़े हो जाते हो, तुम बाहर की दुनिया में तुम्हें पढ़ने भेज दिया जाता है। तुम स्कूल में जाते हो पढ़ने, तुम्हें वही पढ़ाया जाता है, वही नियमों का पालन करना सिखाया जाता है जो तुमसे पहले कई बच्चों को स्कूलों ने पढ़ाया है। तुम्हें वहाँ भी ज़िंदगी कैसे जीनी है इसी का ज्ञान मिलता है, जिससे तुम्हारे तरक्की करने की बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण तुम्हारा अज्ञान कभी ख़त्म नहीं हो पाता। चाहे तुम पढ़ाई में कितने भी बुद्धिमान हो, पर तुम असली ज्ञान से हमेशा वंचित रह जाते हो। तुम अपने आसपास ही देख लो, तुम्हें वही लोग दिखेंगे जो इसी अज्ञानता में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कोई बड़ी बात उनकी बुद्धि से नहीं आ सकती। बड़ी से बड़ी बात वो यही कर सकते हैं, अमीर बनना है, बहुत धन कमाना है, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, कुछ ना कुछ लेना है, कुछ महंगा अपने नाम करना है। ये सब धारणाएं भीड़ ने दी हैं। इसमें तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी सोच? यही काम हमारे आज के धर्म करते हैं। वही तुम पे अपनी मान्यताएं थोपना चाहते हैं। जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं वो भी तुम्हें एक ही बात समझाते हैं, जिंदगी कैसे जीनी है। कोई धर्म तुम्हें मंदिर बुला के पूजा कराएगा, कोई तुम्हें मस्जिद बुला के नमाज, कोई तुम्हें चर्च बुला के बताएगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, कोई धर्म तुम्हें अपनी धर्म की किताब के आगे झुकाएगा। अमेरिका के बहुत जाने माने फिलोसफर हैं डैनियल डेनेट, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि द वन थिंग दैट आई थिंक इज रियली डेंजरस इन मैनी रिलीजन्स, इट गिव्स people a gold plated excuse to stop thinking। ये सब धर्म मान्यताएं, ये उनके धर्म ग्रंथ तुम्हारी सोच और तर्क करने की क्षमता को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। तुम्हें सारे धर्म यही बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो नरक मिलेगा। ये धर्म तुम्हें वो सवालों को झूठे उत्तर देता है जिसके उत्तर तुम्हें खुद खोजने होंगे। और पूरे संसार ने तुम्हें शुरू से यही धारणाएं दी हैं ताकि तुम अपनी बुद्धि लगा ही न सको। क्यों ऐसा हो रहा है? ज़रा सोच के देखो। अगर ये धर्म मान्यताएं सब सही होती तो आज भी इंसान इतना दुखी क्यों है? क्यों हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार है? लोग भागते भागते अपनी उम्र गवा देते हैं। कोई सच्ची ज़िंदगी नहीं जी पाता, ना अमीर ना गरीब। बहुत कम लोग हैं जो गए होंगे, बहुत कम प्रतिशत है जो कोई सच्ची ज़िंदगी जी के क्या होगा, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी किसी के कहने से जी रहे हैं, किसी की धारणाएं, किसी के धर्म के कहने पे या समाज के हिसाब से। तुम्हें दुनिया ने ऐसा बांध रखा है ना कि तुम चाह कर भी छोड़ नहीं पाओगे। पूछो अपने आप से कि कौन बताता है तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां? कौन बताता है तुम्हें कि क्या सही है और क्या गलत है? कौन बताता है तुम्हें कि रात को सोना है और दिन को जगना है? कौन बताता है तुम्हें कि कौन तुम्हारा रिश्तेदार है, कौन तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है? कौन बताता है तुम्हें कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? कौन है वो लोग? यही समाज है, यही संसार है, यही धर्म तुम्हें भ्रमित किए हुए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम आज़ाद हो, पर तुम नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम जो चाहे सोच सकते हो,
पर तुम्हारी बुद्धि इतनी सीमित हो चुकी है ना कि तुम इनसे अलग कुछ सोच ही नहीं सकते। तुम खुद अपनी गहराई में जाओ, अपने आप से यही सवाल पूछो कि कौन हूँ मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों इतना दुख है ज़िंदगी में, क्यों कोई खुश नहीं है, क्या हमारा जन्म सिर्फ मरने के लिए हुआ है। अगर तुम समाज और धर्मों की सिखाई बातों को भूल के इन सवालों पे थोड़ा सा भी गौर करोगे ना, तो इतनी बेचैनी उठेगी ना तुम्हारे भीतर कि तुम्हारा भागने का मन करेगा। पर विनती है मेरी, भागना मत, छोड़ के मत जाना। सवाल पूछो, क्योंकि ये संसारिक जीवन तुम्हें इन प्रश्नों से दूर रखने की चालें चलता रहेगा। शुरू से यही होता आया है। जिंदगी बहुत ही छोटी है, नहीं तो मृत्यु के क्षण तो सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा।